नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले मासूम भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की क्लास तो बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर एसएससी 2025 की चल रही फ्री पीवाईक्यू सीरीज में अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला एग्जामिनर का पर्सनल फेवरेट डिस्काउंट छूट बट्टा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं मेरे भाई। और एसएससी में पिछले 5 साल में अभी तक जो बेस्ट 25 क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं का ही स्मार्ट सॉल्यूशन मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगा मेरे दोस्त। तो आपको ये लाइट जला देना यार। तो आपको ये 25 के 25 सवाल करने हैं। और मैं दोबारा से कह रहा हूं कि अगर एसएससी 2025 के जब पेपर होंगे तो इनमें से ही डाटा चेंज करके एग्जामिनर दोबारा से क्वेश्चन पूछेगा। देखो, डिस्काउंट में बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन हैं, वो मिसलिनियस सवाल भी बहुत बनते हैं, बट ये सबसे शानदार सवाल है। पूरा डिस्काउंट चैप्टर मैं आपको इस 1 घंटे की क्लास में रिवाइज करा दूंगा। कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस ना करे और पूरी सीरीज फॉलो करे मेरे भाई, पूरी सीरीज। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है एसएससी 2025 मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज की। आप प्लेलिस्ट देख लो, परसेंटेज, रेशियो, अलजेब्रा, लाभ हानि और आज डिस्काउंट मेरे दोस्त हम आपको करा रहे हैं। ठीक है जी। पीडीएफ में मैं साथ साथ डलवा रहा हूं। जैसे टेलीग्राम चैनल आप जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पीडीएफ मिलती है। मैंने जैसे कल प्रॉफिट लॉस पढ़ाया तो उसकी पीडीएफ यहां पे डली हुई है प्यारे बच्चे। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हम वीडियो नहीं देखना चाहते, हम तो खुद से कर लेंगे, हमारा पहली 2-3 बार सिलेबस कंप्लीट है, तो पीडीएफ से डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लो मेरे भाई। ठीक है। जो बेहतरीन स्मार्ट सॉल्यूशन भी समझना चाहते हैं वो पूरी वीडियो देखो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले मैं बेटा आज अनाउंस कर रहा हूं कि अब से चाहे कोई बच्चा सीरियस हुआ या ना हुआ हो, मैं पूरी तरीके से सीरियस हो चुका हूं आपका सिलेक्शन कराने के लिए। हमारी टेस्ट रैंकिंग की एक बहुत बड़ी डेडिकेटेड टीम है, टेक टीम भी और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी टीम भी मेरे भाई, और हमारी खुद की पर्सनल टीम भी। तो जब तक एसएससी का पेपर नहीं हो जाता, एसएससी 2025 सीजीएल और सिटसल प्री का, तब से मेरे प्यार भी, तब तक, कल है 17 मई सैटरडे, 18 मई संडे, हम हर हफ्ते ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री कराएंगे मेरे भाई। सुन लीजिए, जब तक अब एसएससी का पेपर नहीं हो जाता सीजीएल सिटसल का, तब तक हम हर हफ्ते ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री कराएंगे मेरे भाई। सैटरडे संडे 2 दिन ये लाइव रहेगा, 48 घंटे, आप जब चाहे देख सकते हैं। आपको इंस्टेंट मेरे प्यारे भाई अपनी रैंक, आपका जो पूरा डैशबोर्ड, स्कोर, परसेंटाइल, सब कुछ पता लग जाएगा। और इतनी बढ़िया हमारी एप्लीकेशन है कि बिल्कुल रियल एग्जाम मॉड्यूल बनाया हमने मेरे, जो इंटरफेस आपको रियल में मिलेगा सॉफ्टवेयर में जब आप पेपर देने जाओगे, बिल्कुल वैसा ही है। रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैथ्स वाला सेक्शन मैंने ही पर्सनली तैयार किया है। और सबसे अच्छी बात कि हर ऑल इंडिया फ्री लाइव टेस्ट का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन भी कराऊंगा, वीडियो सॉल्यूशन भी कराऊंगा मेरे प्यारे भाई। तो कल मेरे प्यारे भी 17 मई 18 मई है, 48 घंटे के लिए जो है ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 1 फ्री आने वाला है एप्लीकेशन पर। तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो, हर हफ्ते ऑल इंडिया लाइव टेस्ट आपको लगाना है। वैसे तो बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिलता है सैटरडे संडे को, पर जो क्वालिटी आपको यहां मिलेगी टेस्ट रैंकिंग पर, उसकी कोई बराबरी नहीं मेरे भाई। मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन तो इतना जबरदस्त तैयार करवाया है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है मेरे भाई। तो ये आपको रियल बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग लेनी है। और मेरे दोस्तों, मॉडरेट हमने इसका लेवल लगाया, मॉडरेट से टफ के बीच में। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 1 कल से शुरू है और हर हफ्ते चलेंगे मेरे प्यारे भाई ये। ठीक है, आ जाओ। इसके साथ साथ भैया हमारी एसएससी की जो है टेस्ट सीरीज है वो भी आ चुकी है। एसएससी सीजीएल 2025 की टेस्ट सीरीज प्री के एग्जाम के लिए 19 मई से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। 19 मई से डेली एक मॉक टेस्ट आता रहेगा, 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसके बाद आपको 10 सेक्शनल टेस्ट, डीपीपी डेली प्रैक्टिस शीट भी हम आपको दे रहे हैं, डेली टेस्ट टारगेट भी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट रैंकिंग पर भी शुरू होने वाला है। देखो भाई, कोई भी सिलेक्टेड बच्चा हो, हमारे पास तो इतने सारे बच्चे मिलने आते भी, दिल्ली में जिनकी जॉइनिंग हुई है बेचारे सब मिलने आ रहे हैं, सब मिठाई के डब्बे लेके आ रहे हैं। किसी भी बच्चे से मैं पूछता हूं, हर बच्चा यही कहता, सर मैंने 80 मॉक टेस्ट लगाए थे, मैंने 100 लगाए थे, सर मैंने 200 मॉक टेस्ट लगाए थे, सर मेरे पास तो जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे मैंने तो सारे लगा दिए थे। ऐसे बच्चे भी हैं।
नहीं वाले। तो भैया आप मॉक टेस्ट लगाओगे, हर सिलेक्टेड बच्चा 100 मॉक टेस्ट तो लगाता ही लगाता है प्री के। तो ये जो हम आपको 30 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये सबसे क्वालिटी वाले होंगे। आप कहीं से लगाओ, पर ये तो आपको लगाने हैं कंपलसरी, ये मस्ट डू है, क्योंकि इन 30 मॉक टेस्ट से पूरे सिलेबस का ऐसा फ्लो तैयार होगा कि आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज जितना जल्दी हो सके, जितना आप मतलब जितने आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने सिलेक्शन को लेकर, उतना जल्दी आप ज्वाइन कर लो मेरे भाई। टेस्ट रैंक की एप्लीकेशन धुआंधार काम कर रही है इस समय एसएससी की फील्ड में मेरे भाई। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास डिस्काउंट का सवाल नंबर 1 से। मैंने हर एक छोटे बड़े एग्जाम के क्वेश्चन लिए, जीडी से लेके सीजीएल तक। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे लागत मूल्य पर 28% का लाभ हो। मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे सीपी पर 28% का प्रॉफिट हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेच दिया। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? देखो बड़ा बेसिक सवाल है। देखो पहले कोई व्यापारी सामान खरीदता है लागत मूल्य पर, फिर उसका मार्क प्राइस फिक्स करता है। तो एक व्यापारी ने मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है कि भाई उससे 28% का लाभ हो कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि व्यापारी ने जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 28% बढ़ाकर रखा है। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे यस सर समझे। ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सो एज टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 28% ऑन इट्स सीपी। सीपी पे 28% प्रॉफिट कब होगा? जब मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 28% बढ़ा के रखा जाएगा। एमपी सीपी से 28% ज्यादा है। लेकिन व्यापारी क्या करता है? मार्क प्राइस पर 15% छूट देकर सामान को बेच देता है, 15% डिस्काउंट देके बेच देता है। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा मेरे भाई? एक्चुअल प्रॉफिट मतलब सीपी का सामान कितने एसपी में बिका, यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज। ये आपको निकालना है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, हम आपको बताते हैं। मार्कअप परसेंटेज ये सक्सेसिव तो है। पहले सीपी को 28% बढ़ाया, एमपी आए, फिर एमपी को 15% कम किया। 28 और -15 का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। 28 और -15 का सक्सेसिव। तो 28 - 15 -28 गुणा 15/100। ठीक है, आप 100 मान के भी सवाल कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप रेशियो भी कर सकते हैं। तीनों ही मेथड है। 28 - 15 13, 28 गुणा 15 कितना आएगा भाई? 420/100 4.2। 420 हो जाएगा ना। 28 गुणा 420/100 4.2। 13 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8.8%। यानी कि उस व्यापारी को एक्चुअली 8.8% का ही लाभ होगा। सी ऑप्शन। बड़ा प्यारा सवाल है, पूरा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा टाइम लग जाए पर समझ में आना चाहिए। देखिए अगला, 22% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने अधिक होना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। देखो बच्चों, अगर किसी भी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो उस क्वेश्चन में आप सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला होता है भैया? 100 - d/100 + p। 100 - d/100 + p, ये फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का। दिस इज द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है बच्चे। देखो पहले व्यापारी सामान खरीदता है, फिर अपनी मर्जी से मार्क प्राइस बढ़ा के अंकित करता है मेरे भाई। फिर मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट देके सामान को बेचता है। बेचने से उसको प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ होता है। ये पूरा बिजनेस का एक साइकिल है। तो भैया जो क्रय मूल्य है और जो मार्क प्राइस है उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। और यही पूछा है, मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक होना चाहिए। डिस्काउंट कितना दिया? 22%। तो डिस्काउंट की जगह 22 रखो। 100 - 22 78। आपको प्रॉफिट कितना हो? 17%। तो पी की जगह 17 रखो। 100 + 17 117 आ गया। ये किससे जाएगा भैया? 39 से। 39 दूनी 78, 39 से 117। ये सीपी से एमपी का रेशियो है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है भाई? सामान का कॉस्ट प्राइस 2 है, मार्क प्राइस 3 है। सीपी 2 है तो मार्क प्राइस नीचे 3 है। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस से 1 ज्यादा है, 1/2। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 1/2 यानी कि 50% ज्यादा है। क्या आप हमारी बात को समझे? आप बोलोगे यस सर समझे हैं। आगे आ जाइए।
ठीक है जी। बिल्कुल एक और सवाल मैंने डाला है क्योंकि ये जो सवाल है यही पेपर में डिस्काउंट का सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पर लिखने का तरीका अलग है मेरे भाई। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट में करके बताओ, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। ठीक है, बिना किसी देरी के तुरंत बताना। ओके, आ जाओ अगला सवाल नंबर 4। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके मार्क प्राइस पर 12.5% छूट के बाद 805 में बेचता है। अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो 15% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, देखो ये लाइन ज्यादा खास है। ये लाइन ज्यादा खास, हैड ही नॉट ऑफर्ड द डिस्काउंट ही वुड हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 15%। देखो, अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं देते, एक दाम की दुकान है, तो आप सामान को मार्क प्राइस पे बेचोगे। देखिए, ये वस्तु का है क्रय मूल्य, लागत मूल्य। अगर आप सामान पे, किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, इसका मतलब सामान को मार्क प्राइस पे बेचा जाएगा। और सवाल में बोला गया कि मार्क प्राइस पर बेचने से 15% का लाभ होता है। अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो सामान का अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, उसी में बेचोगे जो एमआरपी फिक्स कर रखा है। और एमआरपी पे बेचने से 15% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है। आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है। यह सेकंड लाइन का इनडायरेक्ट, डायरेक्टली मतलब यह है। अब पहली लाइन पे आ जाते हैं। एक व्यापारी मार्क प्राइस पर 12.5% छूट देने के बाद 805 में बेचता है। एक व्यापारी जो है मार्क प्राइस पर 12.5% डिस्काउंट देता है और 12.5% डिस्काउंट देने के बाद व्यापारी उसको 805 रुपया में बेचता है, 805 रुपीज में बेचता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? सीपी आपसे पूछा है बच्चों, तो यह सवाल सक्सिव का है। ये सक्सिव तो है, पहले सीपी को 15% बढ़ाया, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस को 12.5% घटाया। आपको यहां पे अंतिम वैल्यू दी है 805 रुपए और शुरुआत की वैल्यू पूछी है। आप 100 मान के भी बना सकते, रेशियो भी लगा सकते, इच्छा आपकी है मेरे भाई, जो आप करना चाहो। 15% आपका मार्कअप है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, मार्क प्राइस पे 12.5% डिस्काउंट देते हैं, इसका भिन्न में मान होता है 1/8। 3/20 आपने मार्क प्राइस बढ़ाया है, यानी कि 20 को बढ़ा के 23 कर दिया। फिर आपने 1/8 डिस्काउंट दिया, यानी कि 8 पे 1 का डिस्काउंट दिया, 8 का समान 7 पे। तो ये कुछ कटेगा तो है नहीं, 20 अट्ठे 160 और 23 सत्ते 161 ही आ गया। ये इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। फाइनली सामान बिका कितने में? 805 में, तो 161 की वैल्यू 805 है, 5 गुना। ठीक है जी। तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगी? ये इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। इनिशियल क्या है? सीपी 160 यूनिट, तो 160 की वैल्यू भी 5 गुना होगी, 800 रुपए। 800 रुपए इस सवाल का आंसर। इससे बेहतरीन तरीका नहीं इस टाइप के सवाल को करने का, बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है। आइए, एमटीएस 2024 का अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, ये सीरीज आपको बहुत फायदेमंद लग रही है, लगी रही होगी, है ही, तो आप इसको लाइक करो भैया, शेयर करो। एक योजना में यदि आप 3 या अधिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक दुकानदार 4% का डिस्काउंट देता है। देखिए, अगर आप 3 या उससे ज्यादा आर्टिकल खरीदेंगे तो एक शॉपकीपर 4% डिस्काउंट देता है। ठीक है, रितु ने 330 रुपए में अमरूद के रस की 3 बोतलें खरीदी। 3 बोतल अमरूद के रस की रितु ने खरीदी। दुकानदार अब भी 10% प्रॉफिट कमाता है दुकानदार। तो ज्ञात कीजिए कि यदि उसने बिना डिस्काउंट के बेचा होता तो कितना लाभ होता। बहुत बढ़िया सवाल। अगर दुकानदार बिना डिस्काउंट के बेचता तो कितना लाभ होता? दुकानदार बेच रहा है, लाभ भी दुकानदार को ही होगा। अगर आप किसी सामान को बिना डिस्काउंट के बेचोगे मेरे भाई, देखिए हर सामान पे ना एक एमआरपी का टैग लगा होता है, जिसे बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, खुदरा मूल्य, अंकित मूल्य, लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य, एक ही बात है। अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट दिए बिना बेच रहे हो तो जो सामान पे एमआरपी फिक्स है, जो अंकित मूल्य है, उसी दाम पर बेचा जाएगा। यानी कि सवाल यह है कि अगर सामान को एमआरपी पे बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। अभी मैं पढ़ा चुका हूं कि एक दुकानदार 4% का डिस्काउंट देता है 3 या ज्यादा सामान पर। अब रितु ने 3 बोतल खरीदी है तो भैया रितु को 4% डिस्काउंट मिलेगा।
दुकानदार को अब भी 10% लाभ होता है, तो हमारे दुकानदार भाई साहब 4% डिस्काउंट देते हैं, 10% प्रॉफिट कमाते हैं। अगर डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपीएमपी का रेशियो तो आ जाएगा ना उड़ उड़ के 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 4, 100 माइनस 4 96 बटे 100 प्लस पी, 100 प्लस 10 110 हो गया। ठीक है जी, ये मेरे दोस्तों 2 से ही कटेगा 48 बार, और ये 2 से कट जाएगा आपका 55 बार। 48 बटे 55 आ गया क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात। अगर दुकानदार बिना किसी डिस्काउंट के सामान बेचता है तो 48 रुपए के सीपी का सामान 55 में बिकेगा। 48 का सामान 55 में बिकेगा मेरे भाई, एमआरपी 55 है, 48 के सीपी का सामान 55 रुपए के एमआरपी पर ही बिकेगा, 7 का प्रॉफिट होगा 48 पर। और परसेंटेज में कितना हो जाएगा भाई, आंसर काफी नजदीक है तो गुणा 100% कर लेते हैं। अब 4 से आपका 100 25 बार और 4 से आपका 48 12 बार, तो 7 गुणा 25 बटे 12 आ गया ना ये। ठीक है जी, या ऐसी कर लेते 25 सत्ते 7 गुणा 25 बटे 12 आ गया। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप पूरा गुणा करो फिर भाग करो, 25 बटे 12, ऊपर 25 है नीचे 12, 25 है ये नीचे 12, तो 12 दूनी तो 2 प्लस 1 बटे 12 लिख रहे हो ना आप इसको, 2 प्लस 1 बटे 12%। तो ये जो आ जाएगा ना मेरे भाई, यह आ जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 7 बटे 12, 14 प्लस 7/12% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि आंसर 14% से ज्यादा आएगा लेकिन 15% से कम आएगा। वो एक ही आंसर दिख रहा था बी, 15% से कम आंसर आएगा, एक ही आंसर है बी। ठीक है जी, चलो सीपीओ 2023 का सवाल। जेड रुपए के मार्क प्राइस वाली एक वस्तु को 12% डिस्काउंट के बाद 6622 में बेचा गया, जेड का मान क्या है, एमआरपी पूछ। निहायत ही आसान सवाल पर पेपर में थोक के भाव में आए हुए हैं, क्या करें हमें बताना है। देखो एक व्यापारी 12% डिस्काउंट देता है, 12% छूट देता है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 3/25। माइनस क्यों लगाता हूं मैं डिस्काउंट के साथ, कि डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस को कम करना, किसी भी संख्या को कम करते तो माइनस, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। देखो अगर आप किसी सामान पे 12% डिस्काउंट देते हो फ्रैक्शन में 3/25, इसका मतलब अगर सामान का मार्क प्राइस 25 है तो 25 का 12% 3 होता है, आप सामान पे 3 का डिस्काउंट दे रहे हो। बात को समझे, यानी कि वस्तु का अगर मार्क प्राइस अंकित मूल्य 25 है तो 25 पे आप 3 का डिस्काउंट देते हो तो सामान को 22 में बेचते हो। 25 पे 3 का डिस्काउंट दिया, सामान को 22 में बेचा, जबकि आप सामान को बेचता कितने में, 6622 रुपए में, 6622 रुपीज में आप बेचते हो। तो क्लियर है, कितने गुना, 22 दिया 66, 0 22 कम 22, 301 गुना, तो ये भी 301 गुना आएगा, यानी कि 7525 रुपए, 7525 रुपीज, 7525 रुपीज। और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर आ गया। आ जाओ, मजा आ रहा है, मजा लेते रहिए बच्चे, पढ़ते रहिए। स्टार्टिंग में आसान सवाल है, धीरे धीरे लेवल उठ जाएगा। आरपीएफ का सवाल, एक दुकानदार ग्राहकों को मार्क प्राइस पर 8% की छूट देता है, फिर भी उसे 19.6% का लाभ प्राप्त होता है। 5200 रुपए मार्क प्राइस वाली वस्तु का वास्तविक या क्रिय मूल्य कितना है। बहुत बढ़िया, ये है, यहां पे परसेंटेज में ना पूछ के रुपए में पूछ लिया, सवाल तो सेम ही है। एक शॉपकीपर अपने कस्टमर को 8% ऑफ देता है मार्क प्राइस पर, यानी कि 8% डिस्काउंट देता है, स्टिल उसे 19.6% प्रॉफिट होता है। अगर भैया मार्क्ड प्राइस 5200 रुपए है तो आपसे पूछा एक्चुअल कॉस्ट क्या है। सब कीवर्ड से इस पे ध्यान दिया करो मेरे भाई। अगर आपको किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो उस सवाल के सीपीएमपी का रेशियो आप उड़ उड़ के निकाल लोगे, क्योंकि फॉर्मूला जिंजी जिंदाबाद है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस 8 92, ठीक है भाई, और 100 प्लस पी, 100 में 19.6 जोड़ेंगे 119.6, 23 से जरूर कटेगा भैया, 23 चौका 92 और 23 पंजे 115, 0.23 दूनी 40, तो दशमलव से ये 0 बढ़ा लेंगे तो 40/52 आ गया। आगे मत काटो क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। आपको मार्क प्राइस ही 5200 रुपए दिया है,
52 की वैल्यू 5200 रुपए अंकित मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस 40 की वैल्यू भी 100 गुना, भाई 2 जीरो तो चुपका नहीं है, 4000 रुपए आ गया सीपी। ऑप्शन सी। मजा आया ना? हमको भी मजा आ रहा है भैया आपको पढ़ाने में। ठीक है जी। वाकई में मैं ना बहुत इंजॉय करता हूं अपने प्रोफेशन को। 10 घंटा पढ़वाओ, 20 घंटा पढ़वाओ, कितना भी पढ़वाओ, दिन रात पढ़वाओ, मजा आता है, मेरा खून बढ़ जाता है। ठीक है जी। चलो, पढ़ाने के नाम से ही। सवाल नंबर है 8 आपके सामने, CHSL 2022 के पेपर का। करिए बच्चों। देखो, ये जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे कंसेप्ट किंग बुक के अंदर हैं। और ये जितने भी रिपीट टाइप के एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल भी किताब में डाले गए हैं। अगर कोई बच्चा कंसेप्चुअली बहुत वीक है, भाई वो चाहे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, एलजेब्रा, CI, SI, इसमें इतने सारे फॉर्मूला हैं, स्टैटिक्स में बार बार भूल जाता है, और भैया कोई उसके फॉर्मूला की नोटबुक रेडी नहीं है, कोई नोट्स तैयार नहीं है बच्चे के हाथ से लिखे हुए, तो ये बुक ऑर्डर करके मंगाओ। कम से कम आपको गणित के सारे फॉर्मूला तो मिलेंगे यार लिखे हुए एक जगह। इसको बस आप देखते रहो मुर्दे की तरह। देखो कितना बढ़िया इसमें सर्कल के चित्र बना बना के समझाया गया है। मल्टी कलर बुक है, हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो, डिस्काउंट के पहले थ्योरी भी डाली गई और एग्जाम्पल भी डाला गया है। सक्सेसिव क्या होता है, क्या फॉर्मूला लगाना है, सब चीज इसमें एक्सप्लेन है। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग SSC की तैयारी करने वाले बच्चों की तो पहली पसंद है, खासकर होनी चाहिए आपके पास। एक दुकानदार ने 24,000 में एक एयर कंडीशनर AC खरीदा। वह इसका मूल्य 30,000 रुपए अंकित करता है। वह इसे एक ग्राहक को बट्टागत मूल्य पर बेचता है, फिर भी 9% का लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा ग्राहक को दिए जाने वाले बट्टे की दर क्या है? डिस्काउंट आपसे पूछा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। देखो मेरे भाई, एक दुकानदार ने 24,000 में एक AC खरीदा, यानी कि दुकानदार का CP है क्रिय मूल्य, खरीदा। खरीदने के बाद दुकानदार ने 30,000 रुपए उसका मार्क प्राइस लगाया, 30,000 रुपए उसका मार्क प्राइस लगा दिया, यानी कि AC का मार्क प्राइस लगा दिया 30,000 रुपए। अब एक ग्राहक आया, ग्राहक बोला बाबूजी AC लगाना है घर पे, तो दुकानदार बोला ले जाओ। दुकानदार ने कुछ डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार 9% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। आप बताओ प्रॉफिट किस पे होगा? CP पे। दुकानदार ने खुद 24,000 का AC खरीदा है, यानी कि दुकानदार जो है खुद 24,000 रुपए का AC खरीद के 9% प्रॉफिट कमा रहा है। हर चीज 100% होते हैं, 100% पे अगर 9% प्रॉफिट कमाएगा तो दुकानदार ने बेचा कितने में? 109% में बेचा है कि नहीं? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बोलो हां कि ना? तो ये मार्क प्राइस से प्यारे बच्चों, और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और ये ले लीजिए आप रेशियो, या परसेंटेज से आपका 2 जीरो कट जाएगा, और ये मेरे प्यारे भी 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो भी कट जाएगा। ठीक है जी। सॉरी क्या काट दिया मैंने? ये परसेंटेज से 2 जीरो, तो ये कटेगी ना भाई, ये कटेगा। 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है जी। अब काटो आप, 3 से तो कट ही रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यानी यहां 3 जीरो बच गई। 3 जीरो का मतलब होता है 1000। अब इसको ज्यादा मत छेड़ो मेरे भाई, डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। 8 की 109 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 872, 872। क्योंकि अगर बेस 100 होता है ना तो डायरेक्ट परसेंटेज में आता। अब देखो डायरेक्ट आएगा, 10 से भाग कर लो। 1000 को अगर मैं 10 से भाग करता हूं तो 100 हो जाएगा। यहां 10 से भाग करता हूं 87.2, ये आ गया। ये MP से SP का रेशियो आ गया, यानी कि 100 रुपए का सामान 87.2 में बेका तो कितना कम है? 12.8। यानी कि 100 पे जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा। दुकानदार ने 12.8% डिस्काउंट दिया है। बढ़िया सवाल है जी। एक वस्तु पर 15% और 12% की दो लगातार छूट किस सिंगल छूट के बराबर है? अगर किसी आर्टिकल पर X% और Y% के दो डिस्काउंट दिए जाएं तो उनका जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो इनका सक्सेसिव होगा। X + Y - XY बटे 100, 15 + 12 - 15 गुणा 12 बटे 100। 15 और 12 की दो लगातार छूट दी जाए, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको याद कर लीजिए, 15 12 के सिंगल छूट। 15 12 27 माइनस 15 गुणा 12 180 बटे 100 आएगा 1.8। अच्छा, 27 में से 1.8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25.2%। तो 25.2% आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आसान सवाल है। ठीक है भाई अगला सवाल करेंगे अब, सवाल नंबर 10। एक व्यापारी सूची मूल्य पर, लिस्ट मूल्य पर 25% की छूट देता है, जिसके कारण 13% लॉस होता है। अगर वह लिस्ट मूल्य पर 10% का डिस्काउंट पर बेचता है तो कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि होगी? वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एसएससी एंड रेलवे बोथ। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बच्चे, 100 मान के भी कर सकते हैं, पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो हर जगह हो जाएगा फिट, और मेरे भाई कम से कम कैलकुलेशन में होगा। एक सिंपल लॉजिक है, कोई रटन तो विद्या नहीं लगानी। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस पे आप प्रॉफिट या लॉस कुछ तो कमाओगे, उसके ऐड करने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। एक व्यापारी 25% डिस्काउंट देता है, उससे 13% लॉस होता है। अगर डिस्काउंट 10% कर दिया जाए तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा, ये पूछा है ना। देखिए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपसे पूछा है, ये पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, क्रिय मूल्य। भैया मैंने मान लिया कि माना वस्तु का क्रिय मूल्य 100% है, 100%। डिस्काउंट किस पे देते हो मेरे भाई? मार्क प्राइस पे देते हो। डाटा बहुत आसान है, 25% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। तो हमने मार्क प्राइस को 100 रुपए मान लिया कि वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है। माना वस्तु का जो मार्क प्राइस है 100 रुपए। अब आप पहला केस देखो, 100 रुपए पर आपने 25% डिस्काउंट दिया। 100 रुपए पर आपने 25% डिस्काउंट दिया तो सामान बिका कितने में? 75 में बिका। जबकि सामान बिका कितने में? आपको 13% का लॉस हुआ। क्या हुआ बच्चों? आपको 13% लॉस हुआ। लॉस होता है सीपी पे। 100% पे आपको 13% का नुकसान हुआ। 100% के क्रिय मूल्य पे 13% नुकसान हुआ तो सामान बिका कितने में? 87% में। 100 में से 13 घटाएंगे तो सामान क्रिय मूल्य के 87% में सेल हुआ। सामान 75 रुपए में बिका, सामान कॉस्ट प्राइस के 87% में बिका। मैं सेलिंग प्राइस को बराबर कर रहा हूं। अगर डिस्काउंट 10% दिया जाए, भाई वस्तु का मार्क प्राइस है 100 रुपए, लिस्ट प्राइस 100 रुपए, 100 रुपए पे अगर 10% डिस्काउंट दोगे तो 100 में से 10 घटाइए तो कितना आता है मेरे प्यारे भाई? 90। तो 90 में अगर आप बेचोगे तो सामान कितने परसेंट में बिकेगा? बस यही निकालनी है, यही आपको निकालना है। 75 की वैल्यू 87%। 5 से भाग दे दो। 75 को 5 से भाग देंगे 15 आएगा। 87 को 5 से भाग देंगे मेरे प्यारे भी 17 पंजे 50, 17.6 आएगा। 17 पंजे 85 और 2/5 आएगा 0.4, सॉरी ये आएगा 17.4 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। इन दोनों को ऐड कर दो, ये ऐड ही तो करना है क्योंकि 90 आ गया, ऐड ही तो करना है। 87 में अगर आप 17.4 ऐड करते हैं तो ये आएगा 104.4%। 7 7 14 हो गया ना, 104.4%। यानी कि अगर आप 10% का डिस्काउंट दोगे तो सामान 104.4% में बिकेगा। 100% के क्रिय मूल्य का सामान 104.4% में बिकेगा तो 4.4% एक्स्ट्रा जो बिका वही प्रॉफिट है। 100% का सामान 104.4% में बिका तो जो 4.4% बच्चों एक्स्ट्रा है वही आपका लाभ है। तो ये कैलकुलेशन का भी बेस्ट तरीका है भी 75 से 90 जाना है। 15 की कमी है, 75 15 90 होता है तो पहले 15 निकालो। कैसे आएगा? 5 से भाग करके दोनों तरफ। ठीक है जी। सीजीएल 2022 का सवाल, एक दुकानदार 10% 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% लाभ कमाता है। फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इफ शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 15%। बहुत बढ़िया सवाल। एक शॉपकीपर 44% प्रॉफिट कमाता है एक आर्टिकल पे अगर वो 10% और 20% का डिस्काउंट देता है। बोला है अगर वो सिंगल 15% डिस्काउंट देगा तो कितना प्रॉफिट होगा। सेम ही क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो सेम मेथोडोलॉजी से कैसे उड़ाऊंगा। प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? क्रिय मूल्य को। मैंने मान लिया वस्तु का क्रिय मूल्य 100 रुपए है, 100% है। 100% से कोई सामान जितना ज्यादा में बिकता है सीपी पर वही लाभ होता है। लॉजिक में यह लगाता हूं कि मार्क प्राइस पे बट्टा दो, सेलिंग प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ो, सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस को बराबर करना है। ठीक है जी। अच्छा
एक शॉपकीपर जो है वो 10% और 20% डिस्काउंट देता है तो 44% प्रॉफिट होता है। अच्छा, 10% और 20% की लगातार छूट किसके बराबर है? अगर कोई शॉपकीपर 10% और 20% की लगातार छूट देता है तो टोटल कितना डिस्काउंट है? 10 और 20 का सक्सेसिव। 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20/100, यानी कि आएगा भैया 30 माइनस 2, 28% डिस्काउंट, 28% डिस्काउंट। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। भाई हमने मान लिया कि एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए, मान लिया वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए, ये मैंने मान लिया 100 रुपए। अब बताओ, अगर कोई व्यापारी 10% 20% की दो लगातार छूट देता है तो सिंगल छूट आ गया 28%, 10-20 के बराबर सिंगल छूट। तो 100 रुपए के एमआरपी पर, 100 रुपए के मार्क प्राइस पर अगर 28% डिस्काउंट देगा, 100 पे 28 का डिस्काउंट देगा तो सामान बिकेगा कितने में? 72 में। जबकि सामान बिका कितने में? आपको 44% का शुद्ध लाभ हुआ। 100% के क्रिय मूल्य पे 44% लाभ हुआ तो 100 में 44 जोड़िए, सामान बिका कितने में बच्चों? 144% में बिका। सामान क्रिय मूल्य के 144% में बिका। सवाल यह है कि अगर 15% डिस्काउंट दिया जाए, मार्क प्राइस है 100, अगर 100 पे 15% छूट दोगे तो 100 में से 15 घटाइए, सामान कितने में बिकेगा? 85 में बिकेगा, 85 में। तो 85 की वैल्यू कितना परसेंट है? 72 की वैल्यू है दुगना 144, तो 85 की वैल्यू भी दुगना आएगी 170%। यानी कि सामान 170% में बिकेगा। 100% के क्रिय मूल्य का सामान 170% में बिका तो 70% एक्स्ट्रा में बिका, यही आपका लाभ है, बी ऑप्शन। वन ऑफ द बेस्ट तरीका है मेरे भाई करने का, और ये भी मैं आपको बहुत लिख के बता रहा हूं। पेपर में बच्चों इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जल्दी हो जाता है। आगे चलेंगे, ये देखिए सवाल नंबर 12 एसएससी जीडी 2022 का। करो। मार्क प्राइस पर 15% डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट 5% है। 8% प्रॉफिट करने के लिए मार्क प्राइस पर कितने परसेंट की छूट होगी? मेरे भाई सेम क्वेश्चन है, बस पिक्चर यहां पे थोड़ी सी बदल दी है। ये बोला है कि अगर हम 15% डिस्काउंट देते हैं तो हमें 5% का प्रॉफिट होता है। कितना? 5% प्रॉफिट। लेकिन अगर हमें 8% प्रॉफिट कमाना है तो हमें मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर कितने परसेंट छूट देनी होगी? अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी पड़ेगी? अगर 5% प्रॉफिट कमाते हो जब आप 15% डिस्काउंट देते हो, 8% प्रॉफिट कमाना है तो कितने परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा? यही ना सवाल है। तो इस बार आपसे डिस्काउंट पूछा है। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस को। मैंने मान लिया कि वस्तु का मार्क प्राइस 100% है। देखो मुझे केवल यह पता करना है कि मार्क प्राइस 100% है, 100% से कितने कम में बिका। मान लीजिए किसी वस्तु का एमआरपी 100% है, आपने 92% में बेचा, 8% कम में बेचा, 8% डिस्काउंट हो गया। क्लियर है? डाटा बहुत आसान है। पहले 5% का प्रॉफिट था, अब 8% का प्रॉफिट है। तो भैया हमने मान लिया वस्तु का क्रिय मूल्य 100 रुपए, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, क्रिय मूल्य 100 रुपए, ये मैंने मान लिया कि माना वस्तु का क्रिय मूल्य 100 रुपए। आपको 100 रुपए पे 5% प्रॉफिट होता है। 100 रुपए पे 5% प्रॉफिट होता है। 100 में 5 जोड़िए, सामान कितने में बिकेगा? 105 में बिकेगा, 105 में। जब आप कितना डिस्काउंट देते हो? 15% डिस्काउंट देते हो। 15% डिस्काउंट का मतलब 100% अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, 100% पे आपने 15% डिस्काउंट दिया तो सामान आपने 85% में बेचा। सामान आपने अंकित मूल्य का 85% में बेचा। अगर आप 100% के एमआरपी पे 15% डिस्काउंट देते हो, यानी कि आप उस वस्तु को मार्क प्राइस के 85% में बेच डालते हो। लेकिन अगर आपको 8% लाभ कमाना है, क्रिय मूल्य 100 है, 100 पे 8% लाभ कमाना है तो आपको 108 में बेचना पड़ेगा। 108 की वैल्यू कितने परसेंट है? जस्ट दिस इज माय क्वेश्चन। ये मेरे 4 ऑप्शन है, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो मैं भैया अप्रोक्स लगाऊंगा। 105 में 3 जोड़ो 108 आता है, तो आप 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो केवल। कैसे आएगा? 105 से 3 निकालना है मेरे भाई, तो 35 से भाग करो बटा 35। 105 को 35 से भाग करो, 35 तिया 105 होता है, तो यहां भी 35 से भाग करना है, यहां भी 35 से भाग कर लो आप लोग। अगर आप 85 को 35 से भाग कर लेते हो तो 500 कट ही गया ना, 17/7 आ गया।
17/7 कितना है? 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 चौकट्टा, यानी कि 2.4% के आसपास, अप्रोक्स 2.4। ठीक है जी। 105 को 35 से भाग किया 3 आ गया, 85 को 35 से भाग किया 2.4 आ गया। इनको जोड़ लो, एड देम। 105 में 3 जोड़ो 108 आ गया, ये जोड़ेंगे तो 85 और 2.87.4 आ गए, 87.4%। क्या मेरी बात सही है? यानी कि अगर आप 8% लाभ कमाओगे तो सामान 87.4% में बिकेगा। 100% के 100% के एमआरपी का सामान 87.4 में बिका, यानी कितना परसेंट कम? ये 12.6% कम है, लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है, 12.6% कम है। यानी कि आपको यही आ गया, सी ऑप्शन ही अप्रोक्स दिया है, 12.6% डिस्काउंट देना पड़ेगा। नया तरीका है मेरे प्यारे भाई और बेहतरीन तरीका है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 13, ये बताइए, एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य यानी कि प्रिंटेड प्राइस वही होता है मार्क प्राइस जो किसी प्रोडक्ट पे लिखा होता है, 14,500 है। लगातार 2 छूट के बाद 10,000 में बेचा जाता है। पहली छूट 10% है, दूसरी छूट कितनी है ये बताना है मेरे भाई को। ये सवाल जो है डिस्काउंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये डिस्काउंट का। प्यारे बच्चे बताओ जी, आप कैसे करते हो? मैं तो रेशियो मेथड से बनाता हूं, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं रटता। देखो, एक टीवी सेट का मार्क प्राइस 14,500 रुपए है। मार्क प्राइस कितना है टीवी सेट का? 14,500 रुपए। आपने इस पे 2 डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट दिया 10%। अगर 100% पे 10% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 90%। 90% कहो या 0.9, 90% मतलब 90/100.9। ये 10% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत ये हो जाएगी 10% डिस्काउंट के बाद। इस पे एक और डिस्काउंट दिया फाइनली, इस वस्तु पे एक और डिस्काउंट दिया इसी प्राइस पे। पहले 14,500 पे 10% डिस्काउंट दिया, कीमत रह जाएगी 14,500 का 90% 0.9, ये प्राइस आ गया। इस प्राइस पे एक और डिस्काउंट दिया और एक और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली आपने सामान को 10,000 रुपीज में बेच दिया। आपसे पूछा सेकंड डिस्काउंट कितना है, वो सेकंड डिस्काउंट कितना है रेशियो निकाल लो आप इसके लिए। ठीक है, डेसिमल से 0 और 1 0 से मेरे दोस्तों 1 0, 5 से जाएगा मेरे भाई 29 पंजे 145 और 5 से जाएगा 1200 बार। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी, तो 29 निम्मा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे 261 और ये आ जाएगा आपका 200। 261 का सामान 200 में बिका। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। तो कितना डिस्काउंट है आपका? 61 का डिस्काउंट हो गया 261 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%, गुणा 100%, गुणा 100 का मतलब इंटू 100% ही आएगा, 6100/261% ही आएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शंस काफी दूर दूर है लेकिन ये दोनों ऑप्शन काफी नजदीक है। देखते हैं कि इनमें तो नहीं फंसा रहा एग्जामिनर हमें। 261 दूनी 522, 522 ही हो जाएगा ना? हाँ, 522 बचेगा कितना? 78 और 10 88, 880 बचेगा, 880 चला जाएगा, 26 तिया 78, बिल्कुल सही। 4 बार तो जाएगा नहीं, 26 तिया 78 यानी कि 23 पॉइंट समथिंग आएगा पहला ऑप्शन आंसर। ठीक है बच्चे, 23.37%। 261 दूनी 520, 522 हो जाएगा, बचेगा 78 10 88 880। अब 261 तिया जाएगा, 4 बार जा नहीं सकता। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है 23 पॉइंट में। सवाल खत्म। अगला, एक रिटेलर buys 50 pens at the mark price of 44 pens. If he sells these pens at a discount of 1% of mark price, what the profit percentage? Profit percentage आपसे पूछा है। देखो भाई, 15% होगा ऑप्शन ना। अब बताओ, एक रिटेलर 50 पेन खरीदता है 44 पेन के मार्क प्राइस पर। एक रिटेलर 44 पेन के मार्क प्राइस पर 50 पेन खरीदता है, 50 पेन खरीदता है, यानी कि 50 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 44 पेन के मार्क प्राइस के बराबर है। क्या बात को समझे? यही तो बोला पहले लाइन में, 50 पेन खरीदे 44 पेन के एमआरपी पे।
44 पेन का जो एमआरपी है मेरे प्यारे भाई, वो 50 पेन के सीपी के बराबर है। ठीक है जी। तो यहां पे ये आपका कट भी जाएगा, 2 से काट लेते हैं 25 बार, और ये 2 से कट जाएगा 22 बार। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 25 द्वारा जाएगा 22/25। सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 22/25। सीपी से एमपी का रेशियो 22/25। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये मेरे दोस्तों, यानी कि रिटेलर ने अगर 22 रुपए का पेन खरीदा है तो उसका मार्क प्राइस जो 25 है। 22 का पेन खरीदा तो एमआरपी कितना है? 25। अब इन पेन को जो है रिटेलर 1% डिस्काउंट देके बेचता, इन पेन को रिटेलर बेचता 1% डिस्काउंट देकर। लाभ क्या होगा? अब देखो, आप यहां पे आगे भी कर सकते हैं या फिर इस पर रेशियो भी लगा सकते हैं। देखो ये मार्कअप है, ये सीपी से एमपी का रेशियो है, यानी कि आपने 22 रुपए का सामान का एमआरपी 25 रुपए लगा दे, सीपी से एमपी का रेशियो। उसके बाद आपने 1% डिस्काउंट दिया। 1% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/100। 1/100 डिस्काउंट दिया, यानी कि 100 रुपए के सामान पे 1 का डिस्काउंट दिया, तो फाइनली आपने 99 में बेचा। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा दुकानदार का, इन दोनों का सक्सेसिव ठीक लग रहा है। रेशियो है इन दोनों की, गुणा कर दीजिए मेरे भाई। तो 25 चौका 100, 11 दूनी 22, 11 निन्नम 99, यानी कि आ गया 2 चौक 8 रेशियो 9 हो गया। अल्टीमेटली दुकानदार ने 8 का पेन 9 में चिपका दिया, तो 1/8 का प्रॉफिट हुआ 12.5। 1/8 होता है 12.5%। ये ठीक है। आगे आ जाते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 15। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके कॉस्ट प्राइस से 35% अधिक मूल्यांकित करता है। एक दुकानदार सीपी से 35% एबव मार्क करता है, मार्क प्राइस पर 10% की छूट देकर और रुपए 120 की एक अन्य नगद छूट देकर उसे बेचता है। अगर वह 20% का प्रॉफिट कमाता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है, ग्राहक इसे कैश पेमेंट पर खरीदता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो ये बढ़िया सवाल लग रहा है। चलो करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल है। एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को 35% एबव मार्क करता है, बीच में रुपया भी घुसड़ रहे हैं, तो यहां पे ना 100 मान के कर लेते हैं, डाटा इजी है। मान लीजिए एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100, सीपी 100 है, तो एक व्यापारी कॉस्ट प्राइस से 35% एबव मार्क करता है, सीपी 100 है, 100 से 35% ज्यादा है, मार्क प्राइस कितना है? 135। मार्क प्राइस पर 10% छूट देता है, तो भैया 135 पे अगर 10% छूट देगा तो कीमत कितनी हो जाएगी बताओ? 135 का 10% 13.5। 135 में से आप 13.5 घटा लो, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 121.5। ये कीमत रह जाएगी मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? भाई एक व्यापारी, मैंने मान लिया सीपी 100 है, आपने 35% मार्कअप किया 135 पर, आपने 10% डिस्काउंट दिया, तो कीमत रह जाएगी 121.5। अब 121.5 रुपए पे आपने 120 रुपए का कैश डिस्काउंट और दिया। 121.5 यूनिट पर, ये यूनिट है बेटा इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं, 120 रुपए का डिस्काउंट और दिया और फाइनली सामान को बेच दिया, और बेचने से 20% का लाभ हुआ। बेचने से कितना लाभ हुआ? 20%। अब बताओ, अगर सामान का सीपी 100 है, अगर 100 पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, 100 पे 20% का, तो बिका कितने में? 120 यूनिट में। अगर 100 पे 20% का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 120 यूनिट में। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मैं अल्टीमेटली ये कह सकता हूं, गजब का सवाल है कि 121.5 यूनिट सामान की वैल्यू थी, आपने 120 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया, सामान की वैल्यू 120 यूनिट हो गई। बात समझे? सीपी 100 था, पहले मार्क प्राइस फिक्स की 135 पर 10% डिस्काउंट दिया 121.5, 120 रुपए की आपने कैश डिस्काउंट दिया, 20% लाभ हुआ, 100 पे 20% लाभ हुआ, 100 का सामान 120 में बिका, 121.5 के सामान की कीमत 120 हो गई। तो यानी कि मेरे भाई ये डिस्काउंट कितना है? 121.5 का सामान अगर 120 में बिका है तो 1.5 का मेरे दोस्तों डिस्काउंट है, जबकि डिस्काउंट है कितना? 120 रुपए। कितने गुना मेरे भाई? डेसिमल हटाएंगे तो 0, 15 8 120, 80 गुना आ गया, 80 टाइम्स आ गया, 80 गुना, 80 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना? वस्तु का क्रय मूल्य है 100, तो 100 की वैल्यू भी बेटा 80 गुना आएगी, यानी कि 8000 रुपए।
8,000 रुपीज इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। गजब का सवाल है, यहां से अच्छे ही सवाल है। अब ये बताओ, कोई सेलर अपने वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से 40% एबव मार्क करता है, 60% वस्तु को 10% डिस्काउंट देकर बेचता है, बाकी वस्तु को 50% डिस्काउंट देकर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह सवाल सीजीएल मेंस का आया हुआ है। प्री में भी ऐसे बतेरे सवाल आए हुए हैं। देखो बच्चे, वैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप 100 मान के भी कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा होता है ना कि एक आदमी बहुत सारा सामान खरीदता है, खरीदने के बाद उसका मार्क प्राइस फिक्स करता है। तो एक व्यापारी अपने सामान पे 40% एबव मार्क करता है, फिर अलग अलग सामान पे अलग अलग डिस्काउंट देके बेचता है। जैसे यहां इस सवाल में क्या हो रहा है, 60% सामान को बेचा 10% डिस्काउंट पे, ठीक है जी, बाकी सामान को बेचा 50% डिस्काउंट पे। तो ये भसड़ छोड़ो, आप ये पता लगाओ कि टोटल सामान पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। आप ये पता लगाओ कि सारे सामान पे, सारे गुड्स पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। आप टोटल नेट डिस्काउंट पता लगाओ मेरे प्यारे भाई। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/5। मान लो जैसे आपने 5 वस्तु खरीदी, मान लीजिए आपने टोटल 5 आर्टिकल खरीदे, तो 5 का 60% कितना होता है, 3 आर्टिकल आपने बेचे 10% डिस्काउंट पे। ये 3 आर्टिकल तो आपने 10% डिस्काउंट पर बेच दिए, तो बचे कितने मेरे भाई, 2 आर्टिकल। 5 में से 60% 3 बेच दिए, बचे 2 आर्टिकल। बचे 2 आर्टिकल आपने बेचे 50% डिस्काउंट के, 50% डिस्काउंट पर बेचे। तो ये मुझे बताओ, आपने ग्राहक को ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया, नेट डिस्काउंट कितना दिया आपने ग्राहक को। नेट डिस्काउंट आप निकाल लो। नेट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, सभी वस्तुओं पर डिस्काउंट, सभी वस्तुओं का मतलब प्लस, जहां बीच में प्लस आएगा तो वो आप निकालोगे बच्चों, वेटेड एवरेज लगाओ या डेविएशन लगाओ। देखो यहां कितना डिस्काउंट है, 3 का 10% यानी कि 30। यहां कितना है, 2 का 50% यानी कि 100। ये डिस्काउंट हो गया 3 2 30 और 100, 130%। 130% का डिस्काउंट हो गया बच्चों, कितने के सामान पे, 3 और 2 5 के सामान पे बटे 5। ये आ गया 26%। अगर ये भी पूछा होता कुल डिस्काउंट कितना है, तो 26% नेट डिस्काउंट आ गया। लेकिन प्रॉफिट नहीं ये पूछा नहीं आपसे, तो पूछा कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपसे पूछा है, ठीक है जी। अब ध्यान सुनिएगा, आपने सामान खरीद के 40% मार्कअप किया है, क्रय मूल्य से 40% प्राइस बढ़ा के रखा है, 26% आपने डिस्काउंट दिया है नेट। तो प्रॉफिट जो होगा इन दोनों का सक्सी होगा। प्रॉफिट जो होगा मेरे प्यारे भाई 40 और -26 का सक्सी होगा। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सी भी प्रॉफिट परसेंटेज होता है। 40 - 26 -40 गुणा 26/100, ये आ गया। ये तो खैर थोड़ा आसान डाटा है। इस मेथड की अहमियत आपको तब पता चलेगी जब बहुत मुश्किल डाटा का सवाल आ जाएगा। 14 और 26 चौका ये 104 ही हो गया, तो ये आएगा 10.4। 14 में से 10.4 घटाएंगे तो 3.6, और ये प्रॉफिट आएगा, पॉजिटिव आया ना, तो 3.6% प्रॉफिट। अच्छा सवाल है, मुझे लगता है आप कर पाएंगे। आइए, एक कार का सेलिंग प्राइस 11,440 रुपए है। यदि कार को 45% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा। निहायत ही आसान सवाल है मेरे भाई। इस सवाल का आंसर मुझे आप कमेंट में करके बताओ, ये भी आपका होमवर्क है। ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूं भाई, ये दूसरा गलती से डल गया, कोई बात नहीं, करके बताओ इस सवाल को। सवाल नंबर 17, ये बताइए। During festival, a banner on a shop displays pay for 8 and get 11, the discount percentage offer। भाई त्योहार का सीजन चल रहा है, एक पोस्टर लगा हुआ है दुकान के बाहर, लिखा हुआ है पे फॉर 8 गेट 11, यानी कि 8 का पैसा दो, 8 वस्तु खरीदो, 11 ले जाओ। एक तरह की छूटी तो होगी, कितने % छूट है ये। 8 आर्टिकल का पैसा दो, 11 खरीद के ले जाओ, कितना % डिस्काउंट है। ध्यान सुनिएगा, आप दुकानदार की नजरिए से देखो। आपने ग्राहक को टोटल कितने आर्टिकल दिए, 11 आर्टिकल। आपने ग्राहक को टोटल 11 आर्टिकल दिए, आपने ग्राहक से 8 आर्टिकल का ही पैसा लिया, यानी कि आपने 3 आर्टिकल जो एक्स्ट्रा दिए वो फ्री है।
टोटल आपने ग्राहक को 11 आर्टिकल दिए, जिसमें से 8 आर्टिकल का ही पैसा लिया, तो 11 माइनस 8, 3 आपने फ्री दिए, तो डिस्काउंट कितना है? 3/11। और 3/11 क्या होता है? 1/11 9.09% होता है, क्योंकि यहां पे परसेंटेज में है, और 3 गुना है 27.27, 27.27% आंसर हो गया। दिमाग में हो जाएगा सवाल। 15, 20 और 24% की 3 लगातार छूट के परसेंट की सिंगल छूट के बराबर है। के का मान ज्ञात कीजिए। गजब क्वेश्चन, डिस्काउंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यह मान के चलिए हर तीसरी चौथी शिफ्ट में केवल ये 3 वैल्यू चेंज करके सवाल आता है मेरे भाई, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम तो आपको बेस्ट तरीके सिखाएंगे। आप रेशो से भी कर सकते हैं, लेकिन जब सिंपल परसेंटेज हो तो फॉर्मूला भी लग जाएगा। भाई X%, Y%, Z% का सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं बच्चों? पहले आप इन तीनों को ऐड करो। 15, 20, 35, 35 और 24, 59 हो गया। तीनों को ऐड करो माइनस, फिर 2 की आप गुणा कर लो। 15 गुणा 20 300, 24 गुणा 20 480, 300 जोड़ते चलो, 300 और 480 780, 24 की 15 में गुणा 360, 780 में 360 जोड़ेंगे 1140, 700 300 1000, 80 60 140, 1140 आ गया। तो जो 1140 आया है, इसको आपको 100 से भाग देना है, 100 से, यानी कि 11.4 आ गया। प्लस, फिर प्लस करिए। अब आप इन तीनों की गुणा करो। 15 गुणा 20 300, 300 गुणा 24 7200, ये 7200 आया। ये जो आया इसको 10,000 से भाग देना। 10,000 का मतलब 4 जीरो, यानी कि 0.7200। यही आपका आंसर है मेरे भाई। ये एक स्टेप में मैंने सिखा दिया मेरे दोस्तों, इस तरीके से कि तीन लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट कैसे निकालेंगे। इससे बढ़िया तरीका नहीं है मेरे भाई। और देखो, अगर किसी बच्चे को ये सब आता ही नहीं है कि सर मैंने तो सिलेबस पूरा कर लिया, मैंने तो ये सब पढ़ा ही नहीं, ये सब कहाँ है? भाई ये सब अपने बैच में सिखाते हैं। वहाँ रेशियो मेथड भी बताते हैं, फॉर्मूला भी बताते हैं, 100 मान के बताते हैं, ये भी सिखाते हैं कि कौन सा कब लगाना कि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। अगर आपने अपना टाइम खराब कर लिया है, आप वीडियो नहीं देखना चाहते, बैच से नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं आपको एक किताब बता देता हूं। ये हमारे अर्थमेटिक के क्लास नोट्स हैं। क्लास नोट्स का मतलब जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, जो हम कंटेंट पढ़ाते हैं, उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। सारी थ्योरी, जैसे मैं एग्जांपल देके, मेरे पढ़ाने की आदत है, वही एग्जांपल देके 2600 टाइप के सवाल है, 2600 क्वेश्चन है, सारे के सारे इसमें डाले गए हैं। इसके बाहर अर्थमेटिक का चू भी नहीं आएगा मेरे भाई। एसएससी और रेलवे सब 4 डालोगे, इवन बैंकिंग लेवल तक। तो अगर आपका अर्थमेटिक कमजोर है, मजबूत करना है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, वीडियोस नहीं देखना चाहते, बर्बाद नहीं करना चाहते खुद को, यह किताब ऑर्डर करके मंगा लो। आपकी ऐसी साथी बनेगी ना, अर्थमेटिक आपका उड़ने लगेगा, कैलकुलेशन भी मजबूत हो जाएगी। तो 59 में 11.4 जोड़े तो 12 ही घटा दो ना, 47.6, ठीक है, और 0.72, ये आ जाएगा मेरे भाई 48.32 हो गया। ये 48.32% इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाइस क्वेश्चन। अगला सवाल करेंगे प्यारे बच्चे, सवाल नंबर है 20। ये देखो बिल्कुल एज इट इज सवाल सीजीएल 2023 प्री का आया है। एक दुकानदार को एक वस्तु की कीमत 4,000 रुपए है, हु मार्क्स इट्स प्राइस एट 8,400, यानी कि एक दुकानदार के लिए जो कॉस्ट है वो 4,000 है, लेकिन दुकानदार ने मार्क प्राइस लगाया 8,400 रुपए। शॉपकीपर इसे कस्टमर को बेचता है 25% डिस्काउंट देके। कस्टमर गेट्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ द कस्टमर रिडीम्स ए कूपन। दुकानदार 25% डिस्काउंट देता है, लेकिन ग्राहक के पास एक कूपन है, ग्राहक कूपन को भुनाता है, कूपन भुनाने से उसे 15% का फर्दर डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 25% डिस्काउंट के बाद और एक्स्ट्रा 15% सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा शॉपकीपर का ट्रांजैक्शन में, लाभ प्रतिशत क्या होगा मेरे दोस्त? दुकानदार सामान खरीदता है, पहले उसका मार्क प्राइस लगाता है, फिर मार्क प्राइस लगाने के बाद जो उसको डिस्काउंट देके ग्राहक को बेचता है। तो दुकानदार का जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो मार्कअप परसेंटेज,
और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होगा। लेकिन मेरे भाई जैसे यहां भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन यहां चीजें ज्यादा हैं तो हम रेशियो से कर लेंगे, इनकी फ्रैक्शन भी आसानी से बन जाएगी। भाई एक दुकानदार के लिए वस्तु का कॉस्ट कितना है? 4,000 रुपए। 4,000 का सामान है, कॉस्ट मार्क प्राइस कितना लगा है? 8400। ये होता है मार्कअप। सीपीएमपी का रेशियो, 4,000 के सामान का मार्क प्राइस 8400 लगाया, दुकानदार ने 25% डिस्काउंट दिया। 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4 डिस्काउंट दिया। 1/4 डिस्काउंट मतलब 4 का सामान 3 में। ग्राहक के पास कूपन है, कूपन को रिडीम कराया, 15% डिस्काउंट और दिया डिस्काउंटेड प्राइस पर। 15% होता है 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20, यानी कि 20 का सामान 17 में। मेरे प्यारे भाई कुल प्रॉफिट क्या होगा दुकानदार का? सीधी सीधी गुणा, इनकी सीधी सीधी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखो, ठीक है जी, 20 चौक 80, इसको 80 से काट लेते हैं। 20 चौक 80, 0, और ये जाएगा 105। 105 5 से काटेंगे मेरे प्यारे भाई, मुझे तो नहीं लगा 5 के अलावा और कुछ कटेगा। 5 अट्टे 40, 800, और 5 से चालेंगे 105 21 बार, तो यानी कि आ गया 800 रेशो ये 21 गुणा 17 51। अब 21 गुणा 51 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 21 पंजे 105, 1050 प्लस 21, 1071, 1071। ये आ गया। ये क्या है? ये दुकानदार की इनिशियल वैल्यू यानी कि सीपी और दुकानदार की फाइनल वैल्यू यानी कि एसपी का रेशियो आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों मार्कअप परसेंटेज, ये है डिस्काउंट। इन दोनों की सीधी सीधी गुणा करेंगे, दुकानदार के सीपी एसपी का रेशियो आएगा। ये सिंपल लॉजिक होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए बहुत डिटेल आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। दुकानदार को लाभ कितना हुआ? 800 का सामान 1071 में बिका, तो 271 का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। कितने पर? 800 पर। परसेंटेज में इनटू 100% आ गया। ठीक है, ये भी लगभग में ही आएगा। 2 जीरो कट गया, तो 8 तिया 24, 24 के बाद बच गया 3 1 31, 31 है ना, तो 8 चौक 32 चलाएगा, तो अप्रोक्स 34% आएगा। लगभग 34% का लाभ हुआ। ये आंसर है। कितना प्यारा सवाल था बच्चों, वेरी नाइस क्वेश्चन। आइए 21वां सवाल। रिया 30% की छूट या 25% 5% की दो लगातार छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रही, डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन सा डिस्काउंट लो। दोनों को 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा है। दोनों डिस्काउंट 3840 के जो है शॉपिंग पर दिए जा रहे हैं। दोनों डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया सवाल में कोई दम नहीं है मेरे भाई। लड़कियों को क्या आता बेटा? लड़कियों तो शॉपिंग करने से मतलब है, डिस्काउंट की कैलकुलेशन उन्हें होती नहीं है। अगर दुकानदार बोलता मैडम जी ऐसे ऐसे करके डिस्काउंट देंगे, ऐसे देखते हैं लड़कियां ऊपर नीचे। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शॉपिंग करने में तो एक्सपर्ट है ही। रिया मेरे प्यारे भाई, दुकानदार दो डिस्काउंट दे रहा है कि रिया जी या तो 30% डिस्काउंट ले लो या 25% 5% के दो लगातार डिस्काउंट ले लो। अब 25 और 5 का सक्सेसिव क्या होता है डिस्काउंट? 25 + 5 - 25 गुणा 5/100, 25 + 5 - 25 गुणा 5/100%। तो ये दो डिस्काउंट है, 25 5 का सक्सेसिव। रिया को समझ नहीं आ रहा कि ये वाला लूं ये वाला लूं, इनके बीच डिफरेंस पूछा, तो जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो ये 30 तो कट ही जाएगा ना मेरे भाई। तो ये आपका डिफरेंस आएगा 25 पंजे 125/100, यानी कि 1.25%, 1.25% आएगा। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर सम सेम है ना, सम सेम है। देखो ना, ये 30 है, ये 25 5 30 है, तो डिफरेंस जो आएगा सीधा 25 पंजे 125/100 आएगा, 1.25%। ये डिस्काउंट का डिफरेंस आएगा 5/4%। ठीक है ना, वैसे 1.25% 1/80 हो जाएगा भैया, ये ठीक रहेगा ज्यादा। कैसे भाई? आपको पता है 12.5% 1/8, 12.5 को 10 से ही तो भाग दे दिया। 1.25% 1/80 कितने के समान पर? 4840 की शॉपिंग पर। 3840 का 1/80 करना है, तो कितना डिफरेंस आएगा? 0 0 8 चौक 32 6 अट्टू मट्टू 64, 48 रुपए आ गए भैया, 48 रुपीज आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है जी, आइए अगला सवाल देखो। सीजीएल 2023 प्री के पेपर का क्वेश्चन नंबर 22। सीजीएल के भी सवाल लिए हैं।
एक डीलर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, मार्क प्राइस पर 10% और 20% की दो लगातार छूट देकर ग्राहक को बेचता है। अगर लेन देन में 1064 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। भैया अभी तो समझाया, अभी तो जस्ट 1 सेकंड पहले समझाया कि एक दुकानदार पहले 60% अधिक मूल्य अंकित करता है मार्कअप, फिर ग्राहक को 10% और 20% की दो छूट देता है। इनका सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। 60% मार्कअप किया, 10-20% की दो लगातार छूट दी, इनका सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा, यानी कि सीपीएसपी का रेशियो। यहां डाटा इजी है, रेशियो बना लेते हैं मेरे भाई, रेशियो से कर लेते हैं। 60% आपने मार्कअप किया, फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 10% डिस्काउंट दिया 1/10, फिर 20% डिस्काउंट दिया 1/5। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं खड़ा में। 60% प्राइस बढ़ाकर एक डीलर जो है वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% बढ़ा के रखता है। 60% 3/5, 5 का सामान 8 में अंकित करेगा ना, 3 बढ़ा के, फिर 10% डिस्काउंट देगा 1/10, 1/10 मतलब 10 पे 1 का डिस्काउंट है, 10 का सामान 9 में, फिर 20% डिस्काउंट देगा 1/5, यानी कि 5 का सामान 4 में। तो आपने इन तीनों की सीधी सीधी गुणा कर दी। ठीक है, सीधी सीधी गुणा ही तो करना होता है रेशियो की मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हां जी। अब कुछ कट रहा है तो काट लो। ये देखिए 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, ये हो गया। तो 8 नाम 72 दूनी 144 बटे 125, ये आ गया 144, 5 गुणा 5 गुणा 5 125। ये डीलर के लिए, दुकानदार के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया सीपीएसपी का। आपसे पूछा क्रय मूल्य। अच्छा, डीलर ने 125 का सामान 144 में बेचा। अगर 125 का सामान 144 में बेचा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे दोस्तों? 19 का प्रॉफिट और 19 का। जबकि प्रॉफिट हुआ कितना? 1064 रुपए का, 1064 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। बोलो बात को समझे कितना? तो 19 पंजे 95, 95 के बाद 11 19 का 114, 56 गुना आ गया। तो मेरे भाई वस्तु का क्रय मूल्य भी 125 का 56 गुना आएगा, 56 टाइम। 56 में आता है 7000 ही हो जाएगा डायरेक्ट। पता है कैसे? 125 गुणा 56 करना है। 56 क्या होता है बच्चों? 8 सत्ते 56, ऐसे लिख सकते हैं। 125 गुणा 8 1000 होता है, सिंपल। तो 1000 गुणा 7, 7000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। बी ऑप्शन आंसर है। कितना प्यारा सवाल है यार, क्या बेहतरीन सॉल्यूशन है। सीजीएल में आया था लेटेस्ट। ये बताएंगे भाई एमटीएस का सवाल 2024 का। करो। एक व्यापारी 25% की व्यापार छूट और अंकित मूल्य पर 8% की अतिरिक्त छूट देता है। ओके, इफ पेड अलोंग विद हिज शॉप्स मेंबरशिप कार्ड, he makes a net profit of 15% on the cost. By what percent are the products marked up by him? ये बहुत बेहतरीन सवाल है, रेलवे में भी आता है। देखिए, एक रिटेलर है, वो 25% डिस्काउंट देता है और फर्दर 8% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, अगर आपके पास दुकान की मेंबरशिप कार्ड है। ठीक है, तो आप यहां से क्या नेट डिस्काउंट निकाल सकते हो? क्या आप यहां से नेट डिस्काउंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा व्यापारी वो पहले 15% डिस्काउंट देता है, 25% डिस्काउंट देता है, सॉरी, फिर 8%। तो नेट डिस्काउंट होगा 25 और 8 का सक्सेसिव। क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है तो 25 + 8 -25 गुणा 8 बटे 100। बच्चों ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे 25 + 8 33 और 25 अट्ठे 200 बटे 100 2, यानी कि 33 - 2 31% डिस्काउंट है। यानी कि जो हमारा रिटेलर है वो 31% नेट डिस्काउंट देता है। 31% डिस्काउंट के बाद भी 15% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो पूछा है कितना मार्कअप किया, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। तो नेट डिस्काउंट आपको पता चलेगा 31%, प्रॉफिट आपको पता है, तो क्या आप सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते? वही फॉर्मूला लग जाएगा 100 - d अपॉन 100 + p। अब 100 माइनस डिस्काउंट 31 69, प्रॉफिट है 15, 100 + 15 115।
किससे कट जाए बेटा? 23 से, 23 3 69, 23 पंजे 115, 3/5 आएगा सीपीएमपी का रेशियो। पूछा मार्कअप क्या है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2/3। और 2/3 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 66:2/3%। 1/3 33:2/3%, 2/3 66:2/3%। बढ़िया सवाल, ठीक है जी। खत्म होने वाला है सेशन, मजा तो आपको आ गया होगा। यहीं पे कमेंट कर दो मेरे प्यार भी, फिर आगे के 2-3 सवाल करना। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारे सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है मेरे प्यारे दोस्त एजुकेशन कैटेगरी का। अगर कोई बच्चा बुक भी नहीं ले पा रहा तो टेलीग्राम पे आपको प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मिल जाएंगी। हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आती है। अच्छा, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो ये लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में सैटरडे संडे से ये 17 तारीख से ही मेरे प्यारे भाई शुरू हो रहा है आपके पेपर होने तक। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री। कल ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 1 है, आपको आके देना और चेक करना है कि आप किस लेवल पे हो, कितने पानी में हो, अपना लेवल तो चेक करो। हजारों बच्चे देंगे, जितने भी प्लेटफॉर्म है सबसे ज्यादा बच्चे देंगे टेस्ट रैंकिंग पर, पता है मुझे। चेक करो आके कि क्या औकात है अब तक आपकी तैयारी की। और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री हैं। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करो, सीजल के आप देखो ये प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री हैं। किसके लिए डाल रखे हैं भाई? आपके लिए। जो पेपर आपको देना है भाई, आपको सीएचएसएल का पेपर देना है तो सीएचएसएल के आपको टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। ये देखिए सीएचएसएल के सेक्शनल टेस्ट भी डाल रखे हैं, फुल टेस्ट भी है मेरे भाई। 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, ये पेपर दीजिए प्रीवियस ईयर के जो फ्री डाल रखे हैं भाई, आपके लिए ही है। आ जाओ। सोहन कॉस्ट प्राइस पर चीनी बेचता है लेकिन खराब बाट का प्रयोग करता है, इस प्रकार 28% लाभ कमाता है। तो 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले कितने ग्राम चीनी देता है? देखो यहां से बेईमान दुकानदार का सवाल है। 28% लाभ कमाता है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4%, वो है ना 4%, 1/25, तो 7/25 आ जाएगा मेरे भाई, सॉरी। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं है सवाल में। सोहन कॉस्ट प्राइस पर चीनी बेचता है लेकिन गलत वजन का इस्तेमाल करता है, उसकी वजह से 28% प्रॉफिट कमाता है। 28% प्रॉफिट का मतलब 25 के सामान पे 7 का प्रॉफिट कमाता है, तो 25 का सामान वो 32 में बेच रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट क्यों कमा रहा है? गलत वजन देने की वजह से। अगर कोई ग्राहक मान लीजिए 32 यूनिट सामान मांगता है तो वो अपने जो है ग्राहक को 25 यूनिट सामान ही देता है, 7 यूनिट सामान की वो बचत कर ले रहा है, 7 यूनिट सामान कम देता है। अगर कोई ग्राहक मेरे भाई उससे 3.2 किलोग्राम चीनी मांगता है तो वो अपने ग्राहक को 32 किलो 3.2, तो वो अपने ग्राहक को 2.5 किलोग्राम चीनी ही दे रहा है, बस यही आंसर आ जाएगा। ये देखो मेंस का सवाल है, यानी कि कोई ग्राहक 3.2 किलो चीनी मांगेगा तो वो 2.5 किलो चीनी देगा, लेकिन पैसा 3.2 किलो चीनी का ले लेगा, तो प्रॉफिट कमा लेगा 25 से 32 यानी कि 28% का। 2.5 किलो का मतलब 2500 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 2.5 को 1000 से गुणा करेंगे, 2500 ग्राम आ गया। सीपीओ का सवाल। एक दुकानदार 10 किलो चीनी खरीदने पर 12% छूट देता है। चीनी का सीपी 30 रुपए पर केजी है और मार्क प्राइस 38 रुपए पर केजी है। दुकानदार की मशीन खराब है। जब एक्चुअल वजन 900 ग्राम होता है तो 1 किलोग्राम बताती है, यानी कि मशीन में मेरे भाई अगर आप कुछ सामान रखोगे, अगर 1 किलोग्राम मशीन दिखा रही है लेकिन एक्चुअल में उस सामान का वजन 900 ग्राम ही है, दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ये डिशोनेक शॉपकीपर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, कुल प्रॉफिट निकालने के लिए सक्सेसिव करना है आपको मेरे भाई। देखो एक दुकानदार चीनी बेचता है, चीनी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 30 रुपए पर केजी, तो मार्क प्राइस कितना है? 38। 30 रुपए के सामान का मार्क प्राइस लगाया है 38, मल्टीप्लाई। दुकानदार 12% डिस्काउंट देता है। 12% डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 3/25, 4% 1/25, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 डिस्काउंट देता है, यानी कि 25 का सामान मेरे दोस्तों वो 22 में बेचेगा। 25 का सामान 22 में, ये हो गया। अब अगर कोई ग्राहक उसके पास आता, वो कहता है 1 किलो सामान तोल दो, तो वो मशीन में तोल के देता है, लेकिन वो एक्चुअली में 900 ग्राम ही होता है, यानी कि दुकानदार 900 ग्राम सामान देकर ग्राहक से 1000 ग्राम 1 किलो का पैसा ले रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया।
900 ग्राम सामान दिया, पैसा 1000 ग्राम का ले लिया, तो प्रॉफिट होगा इन सबका सक्सेसिव, यानी कि सीधी सीधी गुणा। ठीक है जी। तो यहां से 25 चौका 100, जीरो तो आपका कट ही जाएगा, जीरो से जीरो, और 4 से भी आपका 900 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे 225 बार। और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटने वाला। तो 225 तिया आ गया जी आपका 675, यानी कि 675, 225 तिया। ठीक है, ठीक हो रहा है ना? 25 चौका 100, जीरो जीरो काट लेते हैं, 4 से 200, हाँ ठीक है। 38 गुणा 22 करना है, तो 38 गुणा 22 कितना आएगा? देखो 38 को आप ऐसे लिख लो, 40 माइनस 2 गुणा 22, यानी कि 880 से 44 कम कर देंगे, 880 से 44 कम कर देंगे, 836, यानी कि अल्टीमेटली दुकानदार ने 675 का सामान 836 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? एक, तेरे में से 7 गया, 161 का प्रॉफिट हुआ 675 पर, 675 पर, और परसेंटेज में इंटू 100%, ये आ गया। तो कितना आ गया बच्चों? 25 चौका 100, थोड़ी कैलकुलेशन है, और ये आपका आ जाएगा मेरे प्यार भी 27 बार। तो 161 चौका आ गया भी, 16 चौका 64, 644 बटे 27, 30% से ज्यादा आ गया भाई, नहीं 30% से ज्यादा क्यों आएगा? 27 दूनी 54 ही तो जाएगा, तो 27 दूनी 54, बच गया आपका 10, 104, 27 चौका 108, तो 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा, यानी कि लगभग 24% के करीब, डी ऑप्शन, अप्रोक्स 24% के करीब इसका आंसर है। ठीक है ना? तो यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, पर आप बना ले जाओगे, आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यार में, लास्ट सवाल है बच्चों, ये सवाल रेलवे एएलपी सीबीटी 2 में आया है, 26वां, एक एक्स्ट्रा करा दे रहा हूं क्योंकि ये एमटीएस में भी आया है, एएलपी में भी आया, हो सकता है आगे भी एग्जाम इसको रिपीट कर दे। एक दुकानदार 30 रुपए पर किलो चीनी बेचता है, उसने 24 रुपए पर केजी पे खरीदा था। बेईमानी करते समय वह 1000 अंकित वजन पर अंकित 1000 ग्राम चीनी के बजाय केवल y ग्राम चीनी देता है, यानी कि वजन में बेईमानी कर रहा है। अगर कोई 1000 ग्राम चीनी मांगता है तो 1000 ग्राम चीनी बता के y ग्राम ही देता है। कुल मिलाकर 66 सही 2/3% प्रॉफिट कमाता है। y का मान क्या है? 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। देखो, एक दुकानदार 24 रुपए किलो की चीनी खरीदता है, 24 रुपए पर केजी, और 30 रुपए किलो में बेचता है। ये उसने प्राइस बढ़ा दिया मेरे दोस्तों, दुकानदार प्राइस बढ़ा के बेच रहा है, लेकिन वो बेईमानी भी करता है। He also gives only y gram of sugar instead of 1000 ग्राम that is mentioned on weight, यानी कि अगर वेट पे 1000 ग्राम मेंशन है तो y ग्राम ही देता है, यानी कि कस्टमर को उसने y ग्राम चीनी दी, पैसा 1000 ग्राम का ले लिया। तो आप दुकानदार के नजरिए से देखो, दुकानदार ने इन्वेस्ट कितना किया? y ग्राम चीनी दिया, लिया 1000 ग्राम, तो ये प्रॉफिट होगा। कुल प्रॉफिट इन दोनों का सक्सेसिव, जबकि दुकानदार को कुल लाभ कितना है? 66 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 है। 2/3 मतलब 3 का सामान अल्टीमेटली 5 में बिका। इससे आसान तरीका नहीं करने का। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, ठीक है भाई। 5 से तो आपका 5 कट ही गया पूरा, 4 से आपका 1000 भी मेरे दोस्तों कट जाएगा 250 बार, 250 चौका 1000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 250 तिया 750, 750 सवाल का आंसर आ गया। यानी कि जो दुकानदार है कस्टमर को 1000 ग्राम की बजाय 750 ग्राम चीनी देके पागल बना रहा है, यह आंसर है। कैसा लगा स्टूडेंट सवाल? अच्छा सवाल है, लेटेस्ट। तो कुछ सवाल मैंने आपको यहां पर डिशॉनेस्ट शॉपकीपर के भी बता दिए, और ये मेरे दोस्तों इस क्लास का आखिरी सवाल है, एनटीपीसी का है, पर अच्छा क्वेश्चन करने लायक है। ये आपका होमवर्क है, ये सवाल भी आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट्स में करके बताइए। इसी के साथ आज की क्लास और आज के समाचार समाप्त हुए मेरे भाई। ठीक है दोस्त, बहुत मेहनत हो रही है, आसान नहीं है मेरे भाई। हम वो काम नहीं करते कि एक लड़के को बिठा दिया कि हाँ 25 साल जरा डिस्काउंट के छांट दे करवाने, वो काम नहीं। हम रात भर बैठ के खुद सारे पेपर्स देखते हैं, सारी टाइप हमारी कैरविल की शीट को मैं देखता हूँ, फिर उसमें से निकालता हूँ कंटेंट, उसको अरेंज करते हैं मेरे भाई, रिकॉर्ड करते हैं, तब आपके पास डेली इतनी प्यारी प्यारी क्लास आती हैं।
और ऐसा हो ही नहीं सकता अगर कोई बच्चा शुरू से आखिर तक देखे, उसको मजा ना आए पढ़ने में, उसको समझ में ना आए, मेरे हो ही नहीं सकता ऐसा। और ऐसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, और जो मेन मेन क्रक्स होता है चैप्टर का, जो माल शहद होता है, वो आप तक पहुंच पाए। इसलिए ये हमारी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज बहुत कामयाब होगी, और हम 25 क्लास में आपको पूरा गणित का एक ऐसा जो है मसाला तैयार करके देंगे जो आपको आने वाले पेपर में बहुत फायदेमंद रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे भाई, लाइक करना, कमेंट करना, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिए उनका आंसर ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्त, बाय।